मैं जब भी तेज चलता हूँ नजारे छूट जाते हैं। कोई जब रूप घड़ता हूँ तो सांचे टूट जाते हैं। मैं रोता हूँ तो आकर लोग कंधा थप थपाते हैं। मैं रोता हूँ तो आकर लोग कंधा थप थपाते हैं। मैं हंसता हूँ तो अक्सर लोग मुझसे रूठ जाते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों, बहुत अच्छी अपडेट है। पीआरटी के 7928 7928 पदों पर नोटिफिकेशन, और इसमें एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है। उसके बाद में क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, चयन कैसे होगा, और जो सैलरी है बहुत मोटी सैलरी है। फर्स्ट टाइम 70,290 रुपये सैलरी। तो बहुत से बच्चे साथी इस भर्ती का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये जो भर्ती जिसकी हम डिस्कस करेंगे, ये पहले 2019 में भर्ती हुई थी, ठीक है। उसके बाद 20, 21, 22, 23, 24 और अब 25 में मार्च में ये आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो इसमें हम टू द पॉइंट बात करेंगे, बिल्कुल संक्षिप्त सी चर्चा करेंगे। ये जो मैं बता रहा हूं ये है DSSB, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। मैं ऑलरेडी पहले से वहाँ लेक्चरर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। तो जब भी कोई नई अपडेट होती है तो मैं यदा कदा DSSB की इस पर एक वीडियो बनाता हूँ। लगभग जो साथी नए हैं, वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। टेलीग्राम है, ज्वाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। उसमें छोटी बड़ी जैसे भी खबरें होती हैं DSSB की, तो लगभग मैं उसमें भेजता रहता हूँ। तो आप बिना पैसे का सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना। और अब हम शुरू करते हैं। देखो ये मामला क्या है कि ये अखबार की एक कटिंग है। तो अखबार में स्पेशल लिखा हुआ है कि पीआरटी जो है, जेबीटी जो पद है, जो प्राथमिक शिक्षा के लिए 1ली से 5वीं तक के लिए जो अध्यापक, भावी अध्यापक हैं, वो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो एमसीडी में 7928 पद रिक्त है, ठीक है। तो चूंकि लगभग वहां 26,000 के लगभग 26,000 के लगभग अध्यापक होने चाहिए, लेकिन वहाँ यहाँ फिलहाल जो कार्यरत हैं वो लगभग 18,000 कुछ जो साथी हैं वहाँ कार्यरत हैं, अध्यापन करते हैं, ठीक है। बच्चों को जो राष्ट्र के निर्माता हैं, बच्चों का भविष्य बनाते हैं, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ लगभग कितने पद वैकेंट हैं? 7, 9, 2, 8, 7928 पद जो रिक्त हैं। देखो दिल्ली में 3 प्रकार के डिपार्टमेंट हैं जो पीआरटी की भर्ती करते हैं। एक तो एमसीडी, फिलहाल जो ये जिक्र हो रहा है ये एमसीडी का है, ठीक है। अब पहले से ही यहाँ 7928 पद रिक्त हैं, क्योंकि ये जो पहले भर्ती हुई थी ये लगभग 2019 में हुई थी। 2017 का नोटिफिकेशन आया था। इस समय लगभग 4,000 प्लस कुछ पदों पर ये भर्ती हुई थी। तो इनमें तो बहुत से साथी जो प्रमोशन हो चुका है, जिनका टीजीटी में प्रमोशन भी हो चुका है, कोई दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए हैं, ठीक है। बहुत से रिटायरमेंट भी हो चुके हैं। तो ये कहीं न कहीं वैकेंसी बहुत अधिक रिक्त है दिल्ली में। बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहां गेस्ट टीचर से काम चलाया जाता है। तो अब दिल्ली में जो डिपार्टमेंट है, एमसीडी हो गया, एक एनडीएमसी है, एक डीईओ है। तो पहले क्या होता था कि अलग अलग ये जो भर्तियां निकाली जाती थी। अब ये भर्तियां तीनों जो डिपार्टमेंट मिल करके और फिर एक साथ जो भर्ती निकलेगी, तो एक साथ भर्ती निकलेगी तो आप समझ सकते हो कि फिलहाल इतनी सीट तो केवल एमसीडी में ही रिक्त है, इतने जो पद हैं। तो बाकी एनडीएमसी में भी, डीईओ भी, तो इन्होंने भी अपना रिक्विजेशन जो है वो डीएसएसबी को भेजा हुआ है, क्योंकि डीएसएसबी ही एग्जाम कंडक्ट करती है। तो इन्होंने जो भी मांग है, जो रिक्विजेशन है वो भेजा हुआ है। तो अब तीनों मिला के, तीनों डिपार्टमेंट में मिला के एक बड़े स्तर पर आपकी भर्ती, आपका नोटिफिकेशन है वो मार्च के लगभग 1st या 2nd वीक में जारी होने वाला है। अब सभी साथियों का, बच्चों का जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई इसमें एज क्राइटेरिया क्या होता है दिल्ली डीएसएसबी में। तो एज की यदि मैं बात करता हूं तो जर्नल की जो एज है वो 18 से 30 साल होती है, ठीक है। जेबीटी की 18 से 30 साल होती है। और अभी एक पीजीटी की भर्ती आई थी तो उसमें भी 30 साल ही जर्नल की एज थी। तो कहीं कहीं वो एज तो हो सकता है बढ़ जाए, उस पर तो थोड़ा सा संशोधन हो सकता है, बातें चल रही हैं लगातार।
18 से 30 जनरल की एज होती है, ठीक है, पुरानी 2019 की नोटिफिकेशन के अनुसार, ठीक है, क्योंकि अब नया नोटिफिकेशन आएगा तो हो सकता है कि एज कम बढ़ती भी हो जाए, वो बाद का मामला है। अब जनरल की एज 18 से 30, ओबीसी एससी वही आपका नियमानुसार 3 साल की छूट, 5 साल की छूट। पर ओबीसी यदि दिल्ली का ओबीसी है तो उसके 3 साल की छूट मिलेगी, अदर स्टेट हमेशा जनरल में काउंट होता है, ठीक है। तो अब हम बात करें कि भाई क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन जो है, क्वालिफिकेशन है इसमें वही 2 साल का एलिमेंट्री डिप्लोमा प्लस में 10+2 में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और प्लस आप सीटेट लेवल फर्स्ट का पास होना अनिवार्य है। देखो सीटेट में भी वही मैंने आपको पहले बताया था कि भाई जैसे जनरल को तो वही 90 नंबर चाहिए, और जो ओबीसी है, एससी ईडब्ल्यूएस को भी 90 नंबर चाहिए। अब बात करें कि भाई 82 नंबर किनको चाहिए, तो वही जिसके पास दिल्ली की ओबीसी है। ओबीसी की बात करें तो इसमें भी कंडीशन है, जिसके अभिभावक 1993 से यदि दिल्ली में रह रहे हैं तो उनकी ओबीसी की सर्टिफिकेट बनेगी, तो उनको 82 नंबर चाहिए। एससी ईडब्ल्यूएस किसी भी स्टेट का हो वो उसी कैटेगरी में काउंट होता है, ठीक है। तो अब हम बात करें कि भाई क्वालिफिकेशन हो गई, एग्जाम प्रक्रिया क्या होती है, तो एग्जाम प्रक्रिया क्या होती है, एग्जाम में वही एक एग्जाम होता है जिसमें 6 स्लेब होते हैं। जैसे 100 नंबर का तो 20-20 नंबर के 5 सब्जेक्ट होते हैं, 20 का मैथ होता है, ठीक है, उसके बाद में 20 की रीजनिंग होती है, 20 की हिंदी होती है, 20 की इंग्लिश होती है, और 20 की जीके और जीएस होती है, ठीक है। तो इसमें जीके जीएस तो लगभग तो इसमें जीके जीएस आजकल करंट अफेयर्स ही ज्यादा आता है, मैथ में वो अंगणित ज्यादा आता है, ठीक है, अर्थमेटिक ज्यादा आता है, रीजनिंग में नॉन वर्बल ज्यादा आती है, हिंदी में ज्यादा प्रैक्टिकली हिंदी पर्यायवाची एकार्थी अनेकार्थी जाते हैं, इंग्लिश में भी ज्यादातर वोकैबुलरी आती है, एंटोनियम सिनोनियम। तो बाकी 100 नंबर का स्पेशल एजुकेशन पे यानी कि सीडीपी कह सकते हो, चाइल्ड डेवलपमेंट जो पेडागोजी है, सीडीपी, तो ये आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाकी सिलेक्शन देखो कंपटीशन बहुत हाई फाई है, 2019 के बाद 25-6 साल बाद भर्ती है, ठीक है, लगातार बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और भी ऑल ओवर एग्जाम देते हैं, केवीएस के भी देते हैं, ठीक है। तो इसमें मेन जो है पहला जो मुख्य काम तो ये है कि जिसका ये पहला एग्जाम बढ़िया है, जिसका हालांकि 1 सिटिंग एग्जाम होता है, लेकिन कॉमन एग्जाम जो होता है इसकी जिसकी सबसे अच्छी तैयारी होती है उसका सिलेक्शन होता है। प्लस सीडीपी आपके लिए बहुत मेन रोल अदा करती है, और एक नेगेटिव जो मार्किंग है 0.25, ये सबसे ज्यादा रोल अदा करती है, क्योंकि नेगेटिव में बहुत से क्वेश्चन हमारे कंफ्यूजन में गलत होते हैं। तो एक तो जिसकी बहुत अच्छी तैयारी होती है वो उस पर इस नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जिसकी एवरेज तैयारी होती है उसके लिए बहुत मायने रखती है, ठीक है। बात करें उसके बाद मेडिकल है, ठीक है। तो सैलरी की बात करें, देखो बहुत अच्छी सैलरी होती है। एक तो एक्स सिटीज होते हैं, ठीक है, एक वाई होते हैं, एक जेड होते हैं। तो एचआरए का जो स्लेब है इन पर रिलेटेड है कि 7वें पे कमीशन में पहले यहाँ 8% था, जेड में 8% था, ठीक है, 8% था, यहाँ वाई में 16% एचआरए हाउस रेंट जिसको बोलते हैं, और यहाँ 24% था। एक्स सिटीज वो होते हैं जहां 5 लाख से 50 लाख यानी कि 50 लाख से ऊपर जहां जनसंख्या होती है वो एक्स सिटी में आते हैं, ठीक है, और वाई में 5 लाख से 50 लाख तक, और जिनकी जो जनसंख्या 5 लाख से कम होती है वो जेड सिटी में आते हैं। अब फिलहाल वर्तमान में डीए एचआरए 30% है, यहाँ 20% है, और यहाँ 10% है। तो दिल्ली में एचआरए बहुत ज्यादा है, और सैलरी जो है बेसिक जो सैलरी है जेबीटी की वो 35,400 है, ठीक है। फिर उसके बाद में एचआरए की बात करें तो एचआरए जो हाउस रेंट है 30% है, 30% है तो 35,400 का 30% निकालोगे तो 18,762 आपके ये बनेंगे। उसके बाद डीए है, डीए वर्तमान में लगभग 53% है, ठीक है। तो डीए की यदि हम बात करें, अच्छा एचआरए 30%, ये तो बनेगा आपका 10,620। डीए आपका है 53%, 18,762। उसके बाद टीए होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, ठीक है, यात्रा भत्ता होता है, तो ये आपका 3600 रुपए है। और टीए पे भी डीए मिलता है, तो ये आपका लगभग 1908 रुपए है। तो पहली जो आपकी सैलरी है वो 17,290 रुपए बनती है जेबीटी की। हालांकि साल में 2 बार डीए बनता है,
DNS अनाउंस बनता है, महंगाई भत्ता जनवरी और जुलाई में, साल में एक बार 3% इंक्रीमेंट होता है। और अब फिलहाल तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि 1/1/2026 को 8वां पे कमीशन लगेगा, तो कितनी सैलरी होगी आप कुछ समझ सकते हो। तो एक बहुत अच्छी भर्ती है। आपका मार्च में बहुत बड़े स्तर पर JBT के नोटिफिकेशन आएगा। आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है और एक सपना बनाना है, एक लक्ष्य बनाना है, एक ध्येय बनाना है कि हमें ये एग्जाम क्रैक करना है, इस एग्जाम में हमें क्वालिफाई होना है, हमें सिलेक्शन लेना है। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। DSSB की जैसी भी अपडेट, छोटी बड़ी जो भी अपडेट है, मैं टेलीग्राम पे भी भेजता हूँ और मैं लगभग जब भी समय मिलता है तो मैं DSSB पे वीडियो बनाता हूँ। जो साथी नए हैं चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।